आज के वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले एकदम ओके है, लेकिन जब हम HDMI 1 में यूज करते हैं, ये हमने सिलेक्शन करना है 1 पे। ये जैसे ही 1 पे करते हैं तो ये रिस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें ये फॉल्ट है, या आप देखेंगे कि ये चालू होना शुरू। HDMI 2 में परफेक्ट चलता है कंप्लीटली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 1 में ये रिस्टार्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ है और ये सिलसिला चलता रहता है। ये साइकिल में ही घूमता रहता है, सोनी पिक्चर, सोनी पिक्चर, सोनी पिक्चर, बस। तो ये फॉल्ट को हम आज रिपेयर करेंगे, तरीका बताएंगे आपको कैसे रिपेयर करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरे वीडियो में देखना पड़ेगा समझने के लिए कि आखिर इसमें क्या है। इसका मॉडल नंबर है KLV-32R402A। तो अभी हम मदरबोर्ड की रिपेयरिंग बताएंगे आपको। मदरबोर्ड में किस तरह से रिपेयर करना है उसके लिए पूरा थियोरिटिकली बताऊंगा आपको कि क्या करना होगा, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन इनपुट है। ठीक है, एक में चल रहा है, एक में नहीं चल रहा है, तो लिंक कहाँ पर है? ये कॉमन लिंक कहाँ पर हो गई? प्रोसेसर, क्योंकि ये दोनों को इनपुट प्रोसेसर में जा रहा है। HDMI 1 में रिस्टार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन HDMI 2 एकदम क्लियरली चल रहा है, उसमें कोई रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। कॉमन लिंक कहाँ पर हो गई? प्रोसेसर, क्योंकि ये दोनों को इनपुट प्रोसेसर में जा रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है इस प्रोसेसर को लेकर है। क्या इसकी बॉल्स ड्राई हो गई है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को निकाल के वापस लगाएंगे, लेकिन बॉल्स बना के। ठीक है, तो हम प्रोसेसर को निकालेंगे मशीन से। ये मशीन बता दो आप। ठीक है, इस मशीन से हम इस प्रोसेसर को निकालेंगे। इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम ये BGA पेस्ट का यूज करने वाले। 3 कोने में हम पेस्ट लगा लेंगे पहले, और बाद में ये IC निकालने की हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, विधि स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें अब मशीन पर आना पड़ेगा। मशीन पर बोर्ड को रख देंगे। तो अभी अब हमारा जो टेम्परेचर है हाई पे है, हम मीडियम टेम्परेचर कर देंगे इधर, क्योंकि हमें IC खराब नहीं करनी है। तो हम सेटिंग में जाएंगे, टेम्परेचर सेटिंग में, और प्रोफाइल नंबर 1 यूज करेंगे, ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 मीडियम है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं, बैक बटन का यूज कर लेते हैं। अभी इस प्रोसेसर को हमको बाहर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑटो मोशन को पहले चेक कर लेना है कि परफेक्ट जगह पे है या नहीं है। ठीक है, ये हल्का सा हम सेंटर कर लेंगे। ठीक है, और फिर बाद में इस सारे जो क्लैंप्स है इसको टाइट कर लेंगे ताकि बोर्ड एकदम फिक्स हो जाए। इसके बाद लेजर लाइट की जरूरत नहीं है, लेजर लाइट ने अपना काम कर लिया। टॉप नोजल को एग्जैक्टली सेंटर में, प्रोसेसर के सेंटर में लेते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हम मशीन को पावर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट बटन से मशीन स्टार्ट हो चुका है। अभी प्रोसेसर को निकालने के लिए हमें कुछ समय तक वेट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बता दो, ये वैक्यूम है, इससे IC हम निकालने के लिए इजी रहता है। ठीक है, सो IC उठाने के लिए एकदम बेस्ट टूल है, ये मशीन के साथ ही आता है। ओके, हमने यहाँ पर ये जो होल है इसको बंद कर देना है उठाने के लिए, और छोड़ने के लिए होल को खोल देना है, तो ये IC निकल जाती है। इस सेकेंड पे डीप से आ जाता है, उसके बाद हम IC आराम से उठा सकते हैं। सो अभी हम प्रोसेसर की रिबॉलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसके जितने बॉल्स लगे हुए उसे क्लीन कर लेना है, IC को बिल्कुल चमका देना है। तो अभी हम प्रोसेसर की रिबॉलिंग के लिए फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये है क्लीनिंग प्रोसेस।
तो ये आईसी है MT5309 MUDT। इसकी हम अब रिबॉलिंग की सेकेंड प्रोसेस जो कि स्टेंसिल पे फिक्स करने की होती है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमने आईसी को प्रॉपरली फिक्स कर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो आपको चमकते हुए एरिया देख रहे हैं आईसी के एरिया में, उसी के ऊपर पेस्ट लग जाएगी और उसके बाद जब हीट करेंगे तो वहाँ बॉल्स बन जाएंगे। ये टास्क करने के लिए हमने 347 डिग्रीज टेम्परेचर रखा हुआ है एसएमडी गन पे, और जो एयर है वो हम 5 की कर देंगे और नोजल को उठाकर रखना है और इसे लगभग 30 सेकेंड्स के लिए बाहर रखना है ताकि इसमें हीट आ जाए। हमारी थर्ड प्रोसेस जो कि फाइनल प्रोसेस होती है, इसके जो बॉल्स हैं इसको मेल्ट करके सॉलिड करना है। जो शोल्डर पेस्ट था, पेस्ट फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में बॉल्स बन जाएंगे। हमारी जो रिबॉलिंग प्रोसेस जो कि हमेशा की तरह शानदार है या नहीं वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मजबूत रिबॉलिंग हो गई है। अभी हम पांचवा प्रोसेस जिसमें हम आईसी को इस पर रखकर बीजीए मशीन से हीट करेंगे। अभी हम आईसी को फिक्स करने के लिए बीजीए मशीन पर बोर्ड को रख देते हैं। वैसे ही रखेंगे जैसे कि हमने निकालते वक्त रखा था। देना है, मशीन को स्टार्ट करेंगे। अभी हमें सेटअप खोलने की जरूरत नहीं है, हमारा जो लास्ट सेटिंग था उसी पे अभी है, तो ऑपरेशन बटन का यूज किया जा सकता है। अभी सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है और सेटिंग में आप खाली टेम्परेचर देख सकते हो। टेम्परेचर सेटिंग में सिर्फ टेम्परेचर देख पाओगे, इसे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, बैक कर देते हैं। स्टार्ट बटन यहाँ पर है, स्टार्ट बटन दबाने से मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमने रिबॉलिंग कर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम बोर्ड पे लगा लेते हैं। आईसी को एकदम परफेक्ट फिट कर दिया है। में है, अभी हम सेट कर लेते हैं इसको। ओके, ये 1 नंबर जिसमें प्रॉब्लम था ये चालू नहीं रहता था, रिस्टार्ट होता था HDMI में, सिर्फ AV में और HDMI 2 में, सब में ठीक, इसमें ही प्रॉब्लम था। अभी हम HDMI 2 भी चेक कर लेते हैं। हमारी रिबॉलिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं वो भी देखना है हमें। तो 2 चेक कर लेते हैं। आफ्टर एंड बिफोर दोनों का फर्क हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं HDMI 2 में भी रिस्टार्ट की प्रॉब्लम हमने दूर कर दी है। तो अभी हम 1 नंबर यूज कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम वाला था। ठीक है, अभी 1 की सेटिंग कर लेते हैं। 1 सो आप देख सकते हैं टीवी को एकदम परफेक्ट हमने रिपेयर कर दिया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी रिस्टार्ट की वो हमने सॉल्व कर दी है।